प्यारे बच्चों, आज हम इस क्लास में एक अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण का पीआई निकालने जा रहे हैं। उस केस में जब आपको राइट हैंड साइड में जो QX दे रखा है वो कुछ x की पावर m के रूप में दिया जाए, पीआई कैलकुलेट करना है। उस केस में जब उसका QX जो है वो क्या हो, x टू दी पावर m। एल्जेब्रिकल पावर कोई भी दे रखी है, एल्जेब्रिकल टर्म्स के ऊपर क्या पावर दे रखी है, m, और m क्या है यहां पर, एक पॉजिटिव इंटीजर धन पूर्णांक दे रखा हो। उस समय आप क्या करोगे, यहां पीआई निकालने से पहले इस केस में हम कुछ एक्सपांशन, कुछ प्रसार ये याद रखेंगे ताकि ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए। वैसे ये सारे प्रसार, एक्सपांशंस द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम के ही हैं। हम बाइनोमियल थ्योरम को इसमें यूज करें, बट उससे पहले अगर इन टर्म्स को याद ही रख लें तो अपने क्वेश्चन के अंदर अपन को ज्यादा समय नहीं लगेगा। जिसमें से पहला प्रसार और दूसरा प्रसार ये एक ही है, फर्क क्या आएगा, केवल साइन का। इसके अंदर सारे साइन प्लस हैं और इसमें अल्टरनेट दे रखे हैं, एक प्लस एक माइनस। सेम ये के ये दो फॉर्मूले बन जाएंगे आपके पास में। इसमें भी ये फॉर्मूला और ये प्रसार दोनों ही सेम है, बट फर्क प्लस माइनस का रहेगा। तो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। 1 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस 1, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, 1 माइनस एक्स की पावर अगर माइनस 2 हो तो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस अप टू डॉट डॉट सो ऑन। और अगर यहां माइनस की जगह प्लस आ जाए तो ये सारे अल्टरनेट में साइन लगाने। तो ये तो आपके लिए इस पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है कि इसे तो याद करना ही है। अदरवाइज हमें बाइनोमियल थ्योरम के सारे फॉर्मूले इसमें अप्लाई करने होंगे। बेटर यही रहेगा कि हम इन रिजल्ट को याद रख लें। चलो आगे बढ़ते हैं कि जब आपके पास में कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी, कोई भी इन सेंस अचर गुणांकों की रेखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी वो सपोज कर रहे हैं यहां पर। मान लें एफ डी वाई इक्वल टू एक्स की पावर m दे रखा है, ये क्यू एक्स है। तो इसका जो पीआई होगा वो x की पावर m अपॉन एफ डी के बराबर हो गया। और इसके बराबर होने के बाद हम इस पार्ट को समझ रहे थे, एफ डी यहाँ पे कोई भी हो सकता है। तो मान लें कि ये एफ डी जो है अगर d माइनस एल्फा हो तो क्या करना है। तो इस थ्योरी को समझने के लिए हमने एफ डी को क्या माना, d माइनस एल्फा। अगर ये d माइनस एल्फा हो या d प्लस एल्फा हो तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म जो भी होगी उसको बाहर ले लीजिए, विद अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन सहित। तो हमने माइनस एल्फा आउट किया तो ये बाहर क्या आया, माइनस 1 अपॉन एल्फा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 माइनस डी अपॉन एल्फा, और नीचे से ये ऊपर लेके जाओगे तो पावर क्या बन जाएगी, माइनस 1। मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, x की पावर m। अब अभी हमने ये फॉर्मूला याद किया था कि 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो ये तो हो गया x, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ये फॉर्मूला लगा दिया, और मल्टीप्लाई में क्या आ गया, x की पावर m। अब इसको अपन एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या आएगा, डी मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, डी स्क्वायर मतलब इसका 2 बार अवकलन। ऐसे ही अपन इसका डिफरेंशिएशन करके कंप्लीट टर्म लिखेंगे। कब तक एक्सपांशन करना, सॉरी कब तक ये मल्टीप्लाई होगा और कब तक ये एक्सपांशन रुकेगा। सपोज दैट यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता तो सब जानते हो
पहला अवकलन 2x, दूसरा अवकलन क्या होता है यहाँ पे 2 बार अवकलन करते तो 2, तीसरे में 0 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आगे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, x5 जो भी आपको यहाँ पे दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग हमें इसका एक्सपांसन आगे की तरफ करना है। चलिए इनको समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया। फॉर एग्जाम्पल डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस 6d ऑफ y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है अचर गुणांकों की, जिसमें d ऑपरेटर d अपॉन dx के इक्वलेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पहले तो इसका निकालेंगे CF, तो CF किसके इक्वलेंट होगा m क्यूब माइनस m स्क्वायर माइनस 6m इक्वल्स टू 0। m इज आउट, पीछे ये वाली टर्म, इसके फैक्टर करेंगे तो कुछ इस तरह से मिलेगा, और इस फैक्टर को 0 के इक्वल करने से आपके m की 3 वैल्यू क्या मिलेगी 0, 3 और -2। जैसा कि सभी को ध्यान है, जब रूट कैसे हो रियल और डिस्टिंक्ट, वास्तविक और असमान हो, तो CF जो है वो ये आएगा C1 e रेज टू m1x, C2 e रेज टू m2x, इस तरह से C3 e की पावर m3x। तो m1 m2 m3 की वैल्यू रखने से ये CF आ जाएगा। अब निकालते हैं मेन काम इसका PI का। तो आप जानते हैं बेटा PI कैसे निकलेगा इसके अंदर, अब ये नया काम है। तो जब भी ऊपर क्या आवे x की पावर m या फिर x का कोई भी फंक्शन, x का फंक्शन का मतलब एल्जेब्रिकल टर्म्स, ठीक है, sin x cos x वो नहीं, ओनली फॉर एल्जेब्रिकल टर्म 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स, एक्स क्यूब, इस तरह की टर्म हो। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटा डिफरेंशिएशन या कांस्टेंट होती तो कांस्टेंट टर्म, और d है तो d, इसको हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं विद नेगेटिव साइन। तो बाहर आ गया -1/6d, तो 1 माइनस डी क्यूब और माइनस डी स्क्वायर में डिवाइड किससे करोगे 6d से, तो 6d d स्क्वायर अपॉन 6 माइनस d अपॉन 6, एंड नीचे से ये ऊपर जाएगा, मीन्स ये पूरी टर्म्स ऊपर लेके जाओगे तो पावर क्या बन जाएगी -1। बाहर रख दिया हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। अब यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाना है, 1 माइनस एक्स की पावर -1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन, तो ये पूरा x है, तो 1 माइनस एक्स की पावर -1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x तो ऐसे ही रख देना, और एक्स स्क्वायर का मतलब इसका होल स्क्वायर, d4/36, d स्क्वायर अपॉन 36, दोनों का मल्टीप्लाई डबल करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा। अब आपको करना ये है कि इसको एंटर करो, किसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ रखो, इससे मल्टीप्लाई करो, इससे करो, इससे करो, इससे करो और इससे करो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर मतलब इसका 2 बार अवकलन, 1 का तो 0, एक्स स्क्वायर का पहला अवकलन 2x, पहला अवकलन 2x, एक बार और करोगे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2/6 और माइनस ये बाहर आपके पास में माइनस ऑफ डी इन सेंस देखिए बेटा यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x, यहाँ पे आपके पास में ये रहेगा आपके प्लस साइन, ये प्लस और ये आपका माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये टर्म्स तो ये आ गई, और यहाँ पे क्या आएगा 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x/6, इसको जब इसके साथ करोगे मल्टीप्लाई, d4 का मतलब 4 बार, 2 बार में अवकलन 2 आया है, तो तीसरी बार में 0 और चौथी बार में भी 0, ये भी 0 हो गया, और d क्यूब में भी 0 हो जाएगा, d क्यूब में यानी 3 बार अवकलन करोगे 0, बचा कौन d स्क्वायर, 2 बार अवकलन 2 ही था अभी, तो 2/36। ओके, अब आपको क्या करना है इसके आगे इसको अंदर की तरफ सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पे 2/36 है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो ताकि ये 36, 12 और ये आपके पास में 36, 12 और 2 कितने हो गए 14/36, और ये फिर कांस्टेंट 1, तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपके पास में, और यहाँ से आपके पास एक्स स्क्वायर और माइनस का x/3, ठीक है। अब आप इसको क्या करो डिफरेंस 1/d का मतलब इंटीग्रल, 1/d इंटीग्रल, और d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। अब देखिए इसके अंदर -1/6, ये -1/6,
डी का मतलब डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का, सॉरी गलत बोल गया मैं, 1 अपॉन डी का मतलब इंटीग्रल, तो 1 अपॉन इंटीग्रल मीन्स इसका इंटीग्रल क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, तो 6 इंटू 3 कितने हो जाएंगे 18, ठीक है, एक्स क्यूब अपॉन 18 माइनस, और ये माइनस प्लस एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 यानी कि 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36, 6 तिया 18, एक्स स्क्वायर बाई 2 से जो आएगा 18 2 36, ऐसे भी कर सकते हो। ये टर्म्स जो बनेगी ये टोटल क्या आएगी आपके पास में 50/36, आउट करोगे तो 25 आपके 18। अब यहाँ पे बाहर है माइनस का 1/6, तो माइनस 18 इंटू कर देना ये 6 108, तो 25/108, और जो कांस्टेंट होता है उसका इंटीग्रल क्या होता है x, और फिर लगा देंगे अपन एक अचर। ये अचर किस लिए लगाएंगे, क्योंकि जब हमने इंटीग्रल किया है तो इंटीग्रल कांस्टेंट जो होता है वो अपन कांस्टेंट के तौर पे जैसे c यूज करते हैं वैसे इसमें भी अपन c यूज कर देंगे। आई अगेन एक बार रिपीट कर देता हूँ, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो d का मतलब इंटीग्रल 1 अपॉन डी का मतलब इंटीग्रल एक्स क्यूब अपॉन 3, 6 तिया 18 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 18, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 6, और यहाँ पे 3 दे रखा 6 तिया 18, और एक्स स्क्वायर बाई 2 से जो नीचे 2 आएगा वो 36 कर देगा इसको, 18 2 36, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 50/36, और 50/36 से 25/18, और 25/18 का इंटीग्रल 25/18 x, और अपॉन में जो 6 दे रखा है 18 इंटू 6 करोगे तो आपके 108 आ जाएगा, और कांस्टेंट का ये लगा दो। लास्ट में जो सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या होगा, y इक्वल टू CF प्लस PI। एक और क्वेश्चन आपको करवा के इसको अच्छी तरह से समझा देते हैं। जैसे डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सबसे पहले CF निकाल लेते हैं, एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल्स टू 0, m माइनस 2 का ये फैक्टर होल स्क्वायर के रूप में होगा तो m की 2 वैल्यू आ जाएगी। तो जब 2 वैल्यू रियल भी हो और इक्वल भी हो तो c1 प्लस c2x इंटू ई रेज टू mx, m यहाँ से रखोगे 2 आ जाएगा। PI हमें यहाँ पे आज की क्लास में विशेष PI को समझना है, क्योंकि CF तो हम पहले ही सीख चुके हैं, और जो नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं इसमें वे पिछली वीडियो को देखकर CF निकालना सीख जाएं, और कंटिन्यू वीडियो देखोगे तो सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएगी। यस, फॉर PI इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन डी माइनस 2 का होल स्क्वायर, बिकॉज ये जो नीचे आपके डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 था तो ये पूरा एक होल स्क्वायर बन गया। यहाँ से माइनस 2 को बाहर निकालोगे तो 1/4 बाहर आ जाएगा, बिकॉज होल स्क्वायर होगा माइनस 2 का, तो 1/4, 1 माइनस यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ d/2 आ जाएगा, 1 माइनस d/2। हमने कॉमन क्या निकाला यहाँ से, -2 निकालेंगे तो -2 के ऊपर 2 यानी 4 हो जाएगा। पीछे बचा 1 माइनस d/2 की होल पावर -2, और बाहर रख दिया हमने एक्स स्क्वायर। और अब यहाँ फॉर्मूला हमारा ये काम आएगा जो मैंने सबसे पहले ही आपको लिखवा दिया है, ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। तो इसे dx मान करके 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर अप टू सो ऑन, मल्टीप्लाई किससे करेंगे अपन, एक्स स्क्वायर से। तो यहाँ 1/4 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल, d का मतलब इसका डिफरेंशिएशन, विशेष ध्यान दे बेटा, d का मतलब डिफरेंशिएशन, 1/d मतलब इंटीग्रल, तो 3/4 d स्क्वायर का मतलब 2 बार इसका उकलन, पहला उकलन 2x आएगा तो दूसरा उकलन 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 मिलेगा, 2 इंटू 3 6। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर दो, जैसे 3/2 मल्टीप्लाई वगैरह जो भी करना है। इसके बाद आपको जो सॉल्यूशन निकालना है वो सॉल्यूशन क्या होगा, y इक्वल टू CF प्लस PI। CF अभी निकाल दिया, PI भी हमने निकाल दिया। दोनों को ऐड करने से जो चीज़ मिलेगी वो आपकी व्यापक हल कहलाएगी। तो बच्चों आज की क्लास में हमने देखा कि जब आपका QX, जब एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की इक्वेशन में राइट हैंड साइड टर्म QX क्या दे रखी हो, x की पावर m, तो ऐसी अवस्था में, ऐसे केस के अंदर कैसे PI को कैलकुलेट करते हैं प्रसार विधि से,
एक्सपांशन मेथड का यूज़ करते हुए वो आज हमने सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जब qx आपके पास e टू दी पावर ax डॉट x या फिर e टू दी पावर ax इंटू v की फॉर्म दे रखी हो तो उनके पीआई कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं वो निकालना सीखेंगे। थैंक यू।